दोस्तों, मैं नीरज चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्पाइडर इंस्टीट्यूट में। आज जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा, आज का हमारा वीडियो है सीक्वेंस और इसकी टाइप्स में। और आज का वीडियो हमारा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, सीक्वेंस है क्या चीज़? सीक्वेंस है, सपोज हमारे पास कुछ नंबर हैं x1, x2, x3 सो ऑन xn। अगर हम इन नंबर्स को किसी एक डेफिनेट रूल या कोई सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंगली लिखें तो हम इसे कहेंगे ये है हमारी सीक्वेंस। सपोज हमारे पास है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। ये एक रूल के अकॉर्डिंगली चल रहा है तो ये एक सीक्वेंस है। या फिर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये एक ऑड नंबर्स की सीरीज़ है, एक का गैप है हर एक में। तो इस टाइप की चीज़ को हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की ओर। तो दोस्तों, हमारे पास पहली टाइप है प्राइम नंबर सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में हमारे पास प्राइम नंबर हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है और ये है पूरी की पूरी प्राइम नंबर्स की। तो ये है, और ये है कंटिन्यूटी में, मींस लगातार। जैसे 7 के बाद 11 ही आता है प्राइम नंबर, 11 के बाद 13 ही आता है, उसके बाद 17, 19, तो उससे नेक्स्ट हुआ 23। ये तो हुआ सिंपल। अगर आप इसको गौर से देखिए, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 17, 17 के बाद 31। इसमें इन्होंने कौन सा पैटर्न लिया है, इसको समझने के लिए पहले हम 3 से लेके 53 तक के प्राइम नंबर लिखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने लिख दिए 3 से लेके 53 तक। अब आप इसके अंदर के पैटर्न को समझिए। पहला है जैसे हमारा 3, उसके बाद है 7, 7 के बाद 17, देन 31। तो अगर आप इसके पैटर्न को समझेंगे तो इसमें पहले एक प्राइम नंबर का हमारा गैप था, इसमें 2 का है, इसमें 3 का है। तो इसमें अगर हम 1, 2, 3, 4 छोड़ेंगे तो नेक्स्ट हमारा होगा 53। तो ये तो हो गई हमारी प्राइम सीक्वेंस। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों, सेकंड है हमारी एडिशन। मींस एडिशन सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस है? जिसमें हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट है कुछ ना कुछ प्लस करके आता है। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। ये एग्जाम्पल है, 6 के बाद क्या आएगा, और 21, 33, 48। अगर आप ध्यान से देखिए तो इन दोनों के बीच में 33 में कितना ऐड किया कि 48 आया, 15। सिमिलरली 21 में कितना ऐड करें कि 33 आए, दैट इज 12। अब इन दोनों में ये 12 हैं, यहाँ 15 हैं, मतलब 3 का डिफरेंस है। अगर इसमें 3 और करें तो यहाँ आना चाहिए हमारे प्लस 9, और इन दोनों के बीच आना चाहिए +6। अब 6 में +6 कीजिए 12, 12 में +9 21। तो इस तरह की सीरीज को सीक्वेंस को बोलते हैं हम एडिशन। उसके बाद थर्ड नंबर पे है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। मींस जिसमें हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट है वो माइनस करके आए। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए, 125 और 80, इनके बीच में कितना है डिफरेंस, माइनस। मींस कितना माइनस करेंगे, -45। 125 में से 45 माइनस कीजिए तो 80 आता है, और 80 से कितना माइनस करेगी 45 आएगा, -35। ठीक है दोस्तों। और अब यहाँ पैटर्न देखिए आप, यहाँ है -45, यहाँ है -35। तो नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास वो आएगा -25। अब 45 में से 25 माइनस किए तो कितना आया हमारे पास, 20। और इसी तरह नेक्स्ट 20 में से यहाँ कितना होगा, -15, तो 5। तो यहाँ माइनस हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे सब्ट्रैक्शन सीक्वेंस। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस। मींस इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी वो मल्टीप्लाई करके आएगी। अब आप इनको एग्जाम्पल से समझिए। इन दोनों के बीच में इंटू 3, 4 3 या 12, 12 3 36। तो नेक्स्ट भी हमारे नेक्स्ट होगी इंटू 3 कर लीजिए,
108, और इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें 3 से, 3 8 24, 313, और सिमिलरली ये है। अब इसमें कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई करके आ रहा है। और एक और एग्जांपल लीजिए, इसमें है 12 इंटू 2 24, 24 में किससे मल्टीप्लाई करें, 72i इंटू 3, 72 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 144 इंटू 2। अब आप इधर सीक्वेंस को समझे, पहले मल्टीप्लाई 2, फिर 3, फिर 2, और अब यहाँ कितने से करेंगे, 3 4 12 मीन्स 3 से। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला डिजिट कैसे आएगा, इंटू 2 करके। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे ये एक पैटर्न है, इंटू 2 इंटू 3 फिर 2 3 2, तो इसका हमारे पास आएगा 864। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। पांचवी है हमारे पास डिवीजन सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में क्या है, जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, डिजिट है, वो हमें पिछले को कुछ डिवाइड करके नेक्स्ट डिजिट हमारा आता है। आप इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे हमारे पास ये सवाल है, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1440 आएगा, और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 240 आएगा। अब यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो नेक्स्ट किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 4 20, 5 8 जा 40। और अगर आप नेक्स्ट देखिए, डिवाइडेड बाय 4 तो 12, और नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 3। ये जो पैटर्न है मींस नेक्स्ट डिजिट जो है डिवाइड करके आ रहा है, तो इसलिए हम इसको डिवीजन सीक्वेंस बोलेंगे। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, 432, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 216 आएगा 2 से। ठीक है, अब 216 को किससे डिवाइड करें कि 72 आए, 3 से। अब इसको आगे समझने के लिए अभी आप इन दोनों को भी देखिए। 12 को कितने से डिवाइड करेंगे हम, 2 से, और यहाँ 6 को किससे डिवाइड किया कि 2 आ गया, 3 से। अब आप पैटर्न को समझिए, 2 3 2 3 मीन्स यहाँ भी 2 3 आएगा, मीन्स इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 6 36, और 3 से डिवाइड किया तो 12 आ गया। तो इस तरीके का भी पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों को ही आपको समझना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। नंबर 6 पर है हमारे पास n स्क्वायर सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में क्या होता है कि हमारे पास नंबर के स्क्वायर की सीक्वेंस होती है। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, 25 5 का है, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, और ये 11 का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस बन रही है 3 5 7 9 मीन्स ऑड नंबर्स की है। तो 3 से पहले है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 1। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको आप गौर से देखिए तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो ये कंटिन्यूटी है, तो ये 6 स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर है हमारे पास 36। ठीक है दोस्तों, अब इससे और एक आगे चलते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर पर है हमारे पास n स्क्वायर प्लस 1। इस सीक्वेंस में क्या है कि नंबर का स्क्वायर तो है, लेकिन उसमें एक हम ऐड भी कर रहे हैं। इसको भी आप इस प्रॉब्लम से समझिए। सपोज हमारे पास ये प्रॉब्लम दी हुई है, अब ये 10 है, 10 का नियर कौन सा है जो स्क्वायर बनता है, 9 मीन्स 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 1 10। सिमिलरली 17, इसमें 16 बनता है, तो 4 स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली नेक्स्ट 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1 एंड 8 स्क्वायर प्लस 1। तो 7 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 50।
तो आप गौर से देखिए, ये हमारे पास बन रहा है n स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में, तो इसलिए इस टाइप की सीक्वेंस को हम बोलते हैं n स्क्वायर प्लस 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। अब 122 है, 122 के नियर कौन सा है? 121 जो 11 का स्क्वायर है, तो 11 स्क्वायर प्लस 1। 145 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। 169 13 का। 196 14 का। सिमिलरली 15 स्क्वायर प्लस 1, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1 226, एंड ये है 16 का स्क्वायर प्लस 1। तो दोस्तों समझ गए आप n स्क्वायर प्लस 1 की किस तरीके की सीरीज बनती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो 8 नंबर पर है हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1 टाइप। मीन्स पहले हमने n स्क्वायर, उसमें 1 ऐड हो रहा था, इसमें 1 माइनस होगा। तो अब आप इनको एग्जाम्पल से समझिए। अब जैसे हमारे पास यहाँ है 0 3, 0 तो हो गया 1 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली 15 हो गया 4 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 6 स्क्वायर माइनस 1। ये इस टाइप का हमारे पास सीक्वेंस का पैटर्न बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हम n स्क्वायर माइनस 1 टाइप ऑफ सीक्वेंस। तो 6 6 36 माइनस 1 दैट इज 35। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको अगर आप गौर से देखें तो 225 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, तो 15 स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली 196 है 14 का, तो 14 स्क्वायर माइनस 1, 13 स्क्वायर माइनस 1, 12 स्क्वायर माइनस 1 एंड 11 स्क्वायर माइनस 1। 12 स्क्वायर 144 माइनस 1 दैट इज 143। तो इस टाइप की, ये मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास किस टाइप का सीक्वेंस है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सीक्वेंस की ओर। जो नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा 9 नंबर, वो है n स्क्वायर प्लस n। मीन्स जिस नंबर का स्क्वायर हो रहा है वही नंबर जो है उसमें ऐड भी हो रहा है। इसको भी अब आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ये 12 20 30 मिसिंग वर्ड हमें, मिसिंग डिजिट हमें निकालना है, तो 12 है। अब इसमें आप गौर से देखिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स 3 का स्क्वायर 3 3 9, और 9 में ही हम 3 ऐड कर रहे हैं, मीन्स जिसका स्क्वायर और वही डिजिट हम ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली नेक्स्ट 4 4 जा 16 प्लस 4 दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 4। सिमिलरली नेक्स्ट 5 स्क्वायर प्लस 5, नेक्स्ट 6 स्क्वायर प्लस 6, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास 7 स्क्वायर प्लस 7, और उससे अगला है 8 स्क्वायर प्लस 8। तो 7 स्क्वायर प्लस 7 कितना हुआ? 49 प्लस 7 दैट इज 56। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ है हमारे पास 420। अभी 400 जो है वो हमारा स्क्वायर बनता है, तो मीन्स 20 का स्क्वायर हो गया 400, और उसी में 20 प्लस किए तो हो गया 420। अब यहाँ है 900, 900 है 30 का, 30 स्क्वायर प्लस 30। सिमिलरली 1600, 1600 है 40 का, 40 स्क्वायर प्लस 40, तो ये हो गया 50 स्क्वायर प्लस 50। मीन्स 2500 जमा 50 25 50, और ये हो गया हमारा 3600 मीन्स 60 स्क्वायर प्लस 60। तो दोस्तों समझ आ गई आपको कि ये हमारी किस टाइप की सीरीज बन रही है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो 10th नंबर पर है हमारे पास n स्क्वायर माइनस n। इससे पहले हमने प्लस n पढ़ा था, अब है माइनस n। तो माइनस n को जरा आप गौर से समझिए इस एग्जाम्पल से। 42, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर माइनस 7, 49 में से 7 गए 42। सिमिलरली 6 स्क्वायर माइनस 6, तो ये आ गया हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस 5 दैट इज 20, और 4 स्क्वायर माइनस 4, 3 स्क्वायर माइनस 3, 9 माइनस 3 6। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस हमारे पास बनती है उसको हम बोलते हैं n स्क्वायर माइनस n। 11 नंबर पर है हमारे पास किस टाइप की सीक्वेंस? n क्यूब, मीन्स नंबर का क्यूब हो रहा है। अब जैसे इस इधर देखिए 1 जो है 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का है, तो 4 का क्यूब हुआ हमारे पास
64। सिमिलरली ये हो गया 5 का क्यूब और 6 का क्यूब हो गया 216। तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम बोलते हैं एन क्यूब। अब उससे नेक्स्ट है हमारे पास 12 नंबर पे एन क्यूब प्लस 1 टाइप ऑफ सीक्वेंस। इस टाइप में क्या है, मीन्स जैसे अभी इसको एग्जाम्पल से समझिए 126, इसमें 125 तो हो गया 5 का क्यूब प्लस 1, 217 6 का क्यूब प्लस 1, 344 343 होता है 7 का क्यूब प्लस 1, तो 8 क्यूब प्लस 1 कितना, 8 क्यूब होता है 512 प्लस 1 513, और ये हो गया 9 क्यूब 729 प्लस 1। तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम बोलते हैं एन क्यूब प्लस 1। नेक्स्ट 13 नंबर पर है हमारे पास एन क्यूब माइनस 1 टाइप, मीन्स नंबर के क्यूब और उसमें से एक कम। अब आप इसको जरा गौर से देखिए, तो ये है 0, मीन्स इसको तो 1 क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं। अब ये है 7, 2 का क्यूब माइनस 1, 8 माइनस 1 7, 3 का क्यूब है 27 माइनस 1 दैट इज 26। सिमिलरली 4 का क्यूब माइनस 1 दैट इज 64 माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 1, सिमिलरली 6 क्यूब माइनस 1 एंड 7 क्यूब माइनस 1। 7 क्यूब है हमारे पास 343 माइनस 1 दैट इज 342। तो इस टाइप की सीक्वेंस को, क्योंकि ये एन क्यूब माइनस 1 टाइप की सीक्वेंस बना रही है, तो इसको हम बोलते हैं एन क्यूब माइनस 1 सीक्वेंस। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सीक्वेंस की, और नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारी 14 नंबर है हमारे पास एन क्यूब प्लस एन टाइप ऑफ सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अभी हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये मिसिंग टर्म है, इसको ढूंढना है। तो आप गौर से देखिए, 2 है हमारा 1 क्यूब प्लस 1 दैट इज 2, और 2 क्यूब प्लस 2 8 प्लस 2 10, सिमिलरली 3 क्यूब प्लस 3, तो 4 क्यूब प्लस 4 दैट इज 64 प्लस 4 68, 5 क्यूब प्लस 5 दैट इज 130, 125 प्लस 1 एंड 6 क्यूब प्लस 6। तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम बोलते हैं एन क्यूब प्लस एन। नेक्स्ट 15 है हमारे पास एन क्यूब माइनस एन। इसमें प्लस था, इसमें माइनस, इसको भी आप एग्जाम्पल से समझिए। तो 0 दैट इज 1 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब माइनस 2, 3 क्यूब माइनस 3, 27 माइनस 3 24, सिमिलरली 4 क्यूब माइनस 4 दैट इज 64 माइनस 4, 5 क्यूब माइनस 5 एंड 6 क्यूब माइनस 6 दैट इज 216 माइनस 6 दैट इज 210। तो दोस्तों मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा, और मैं आपको एक बात फिर बताना चाहूँगा कि यही जो टाइप्स हैं, इसी टाइप्स की प्रॉब्लम हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं। यही टाइप्स की सीक्वेंस में जो किस टाइप की सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगी वो इन्हीं में से होगी। तो अब हमारे पास लास्ट जो 16 नंबर है वो है अल्टरनेटिव सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में क्या होता है, जो सक्सेसिव टर्म्स, सक्सेसिव का मतलब है जैसे 15, इसका सक्सेसिव टर्म है 19 का सक्सेसिव 23, सिमिलरली 14 का 11 और 11 का 8। तो इन जो सक्सेसिव टर्म्स में हैं, इनमें कुछ रिलेशन होता है, इसमें या कुछ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है सक्सेसिव टर्म्स। तो अब आप इसको भी एग्जाम्पल से जरा समझिए। अब इस एग्जाम्पल में देखिए 15 है, फिर 14 है, फिर 19 है, फिर 11 है। तो अल्टरनेटिव सीक्वेंस में क्या है, अभी आप इसको गौर से देखें तो 15 और 19 सक्सेसिव टर्म्स लेने हैं आपने। 15 में 4 ऐड किए तो 19, सिमिलरली 19 में 4 ऐड किए तो 23, और 23 में कितने ऐड करेंगे हम, प्लस 4 दैट इज 23 प्लस 4 27। और अगर
यहाँ भी अगर आपको बोला जाए तो यहाँ क्या आएगा 14 में 11 मीन्स -3 हुआ, 11 में -3 हुआ तो 8 आया। सिमिलरली अगर 8 से -3 करेंगे तो यहाँ आएगा 5। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए तो इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ 50 है तो इसकी जो सक्सेसिव टर्म है मीन्स एक छोड़ के जो नेक्स्ट टर्म है ये हो रही है मल्टीप्लाई बाय 2, 52 जा 100 और 100 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 200। तो ये वाली हमारे पास क्या आएगी इंटू 2 दैट इज 200, सॉरी 400। ठीक है, और इसमें अगर देखिए 200 मीन्स 100 आ रहा है डिवाइडेड बाय हो रहा है 2, 100 डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 25। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने आपको 16 टाइप्स की सीक्वेंस बताई हैं, तो हमारे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सेक्शन होता है ना हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें जो सीक्वेंस के ऊपर प्रॉब्लम आती है या सीरीज के ऊपर, वो इसी टाइप की प्रॉब्लम आती हैं। और अगर आपने ये इनकी खूब प्रैक्टिस कर ली तो मैं कह रहा हूँ आपके लिए ऐसे सवाल चुटकी में हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होऊंगा मैं अपनी नई शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।